सुदामा जी महाराज की पत्नी एक दिन पीछे पड़ गई, बोले आपके सखा श्री कृष्ण हैं, मिलने क्यों नहीं जाते हो कभी उनसे? तो सुदामा जी कहते हैं मेरी दशा देख करके कृष्ण कहीं ये ना सोचे गरीब है कुछ मांगने आया है, ऐसी भावना उसके मैं तो जाऊंगा केवल उससे मिलने और उसको प्रेम करने, पर मेरी स्थिति देख करके कहीं वो ये ना सोचे कि कुछ मांगने आया, इसलिए मैं नहीं जाता। पर सुदामा जी की पत्नी तो ये चाहती थी कि कृष्ण देखे इनकी स्थिति, दिखेगी तो कुछ तो कृपा करेंगे। और आज पत्नी की सौगंध जब लग गई सुदामा जी को, तो सुदामा जी द्वारिका गए। चलते 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 महाराज रास्ता भटक गए सुदामा जी। किसी से पूछा द्वारिका कितनी दूर है? बोले आप गलत आ गए हो, अभी यहां से करीब 50 मील वापस जाओ, वहां से एक रास्ता कटेगा वो द्वारिका जाएगा। सुदामा जी तो वहीं गिर गए, बोले मैं कैसे जाऊं? चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं पहुंच सकूं, कुछ दिन से कुछ खाया भी नहीं है, मैं कैसे जाऊं? एक गजल के शब्द हैं, सुदामा जी की स्थिति पर कभी कभी याद आते हैं। रस्ते भर रो रो कर हमसे, रस्ते भर रो रो कर हमसे, पूछा पाँव के छालों ने, वसती कितनी दूर बसाली, बसती कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वालों ने, रस्ते भर रो रो कर हमसे, पूछा पाँव के छालों ने। सुदामा जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है भैया। भगवान श्री कृष्ण को गृह कार्य मिलता था ना जब गुरुकुल में, होमवर्क ठाकुर जी थोड़ी करते थे, सुदामा जी पूरा करते थे ठाकुर जी का। और उसके बदले सुदामा जी कहते लाला मैं तेरे गृह कार्य कर दूंगा, तू मुझे कहा देगो? बोले रात में जब सब सो जाएंगे ना तब मैं तुमको बंसी सुनाऊंगा, तब मैं तुमको नृत्य करके दिखाऊंगा, तब मैं श्रृंगार करके तुमको अपने रास बिहारी रूप को दर्शन कराऊंगा। और इन्हीं लोभों में ठाकुर जी को पढ़ने थोड़ी देते सुदामा जी, बोले तुम बस बैठे रहो, तुम्हारे सारा काम पूरा। सुदामा जी की स्थिति यह है कि गृह कार्य जब गुरु जी देते हैं तो सुदामा जी पहले कन्हैया का पूरा करते हैं। कई बार सुदामा जी को दंड मिलता है, क्यों? क्योंकि कन्हैया का पूरा करने में अपना छोड़ देते हैं। ऐसे सखा, इतने अंतरंग इतने समीप सखा हैं ठाकुर जी के श्री सुदामा जी। भृगु ऋषि एक बार आए थे और उनको दान देने से गुरु मां ने मना कर दिया। तब भृगु ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा इतने बड़े गुरुकुल में मुझको देने के लिए कुछ नहीं है। थोड़ी दूर जाकर के ध्यान लगा करके देखा तो पाया कि 2 चने की पोटलियां रखी हैं। भृगु ऋषि ने तुरंत जल लिया हाथ में, बोले गुरु मां अपने अपने बच्चों के प्रति मोह करके मुझसे चने छुपा रही है। श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को खाएगा जीवन पर्यंत के लिए लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। और जब भृगु ऋषि ने यह श्राप दिया तो वहीं उस वृक्ष के पास में नन्हे से सुदामा जी बैठे थे। सुदामा जी दौड़ करके गए गुरुकुल कि कहीं कोई बालक उस चने को खा ना ले। तभी क्या देखा, त्रिभंग लली श्याम सुंदर सामने से चले आ रहे हैं और अपने कमर पर उन्होंने एक फेंटा बांधा है और उस फेंटे में 2 पोटलियां चने की बंधी हैं। सुदामा जी समझ गए ये पोटलियां तो कृष्ण के लिए और मेरे लिए रखी हैं शायद गुरु मां ने। अगर मैंने कृष्ण को बता दिया कि इनको खाने से लक्ष्मीहीन हो जाएगा जो खाएगा, तो कन्हैया इतना चतुर है, अपने बट की सवरी लक्ष्मी मुझे दे देगा, सब पूरे पालेगा चने।
सुदामा, आज तुझे अपने सखा को उपहार देने का समय आया है। ठाकुर जी के पास गए सुदामा, ए लाला ये पोटली मोए दे दे, तू गेर देगो कहीं पे। ठाकुर जी बोले नहीं गेरूंगा, ये मेरी है, मेरे पास रहेंगी, और तेरे बट के चने मुंह पता कौन से मैं दे दूंगा। सुदामा जी ने जिद करके वो चने की पोटी खींच ली। ठाकुर जी बोले अच्छा। अब ठाकुर जी पीछे भागे, सुदामा जी आगे भागे, दौड़ करके सुदामा जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ने में इतने निपुण नहीं है। सुदामा जी ऊपर जाकर के बैठ गए और दोनों पोटलियां खोल करके चने अपने मुख में भरने लगे और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। ठाकुर जी जैसे ही ऊपर आए, सुदामा जी ने पूरा मुंह भर लिया, अपने सारे चने खा गए। और जैसे ही ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आगे तो गुस्सा करने लगे, अरे सुदामा तू ऐसो नीतलो होगो, मोए ना पतो मेरे चनान ने खागो। सुदामा जी ने ठाकुर जी को अंक से लगाया, खूब रोए और सब चने खाकर के बोले, लाला तू, तेरे परिवार में कोई भी, तेरे कुल खानदान में कोई भी कभी भी अपने जीवन में कोई अभाव ना देखेगो, ये मेरा आशीर्वाद है। तू सदा प्रसन्न रहेगो, तेरो संपूर्ण यदवंश सदा प्रसन्न रहेगो। ठाकुर जी ने उस समय कहा, हट जा दूर, मेरे चना खा गए, यूं कह रहे हो कि सब प्रसन्न रहेंगे। सुदामा जी रुदन करते रहे, परंतु वास्तविकता तो ये थी बंधुओं कि द्वारिकाधीश कृष्ण स्वर्ण की नगरी के राजा हैं। भगवान कृष्ण के यदुवंशी सब सोने की थाली में भोजन करते हैं। ये सब सुदामा जी का मित्रता की सख्य की भेंट है ठाकुर जी को। इस सुदामा जी की बट की लक्ष्मी है सारी। ऐसे सुदामा जी आज इतनी पीड़ा में हैं, द्वारिका जाने के लिए पैरों में छाले पड़े हैं। वहीं लेट गए, बोले लाला तो मिलना हो तो तू ही बुला, तू यहीं आ जाइयो, मैं तो ना आ पा रहा हूं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दिन को आऊं तो कान्हा, रात को आऊं तो कान्हा, डर मोहे लागे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुमरे दर्श बिन मैं तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ तुमरे दर्श बिन तो मैं हो गई बाबरी, बड़ी दूर। ठाकुर जी की नगरी बहुत दूर है भैया। ये हम सब लोग जब जब कथा सुनते हैं, समझो ये 7 दिन के विमान पर बैठे हम, और ये 7 दिन का विमान थोड़ा पास पहुंचा देता है, फिर उतार देगा। अब आज सब उतर जाओगे, अब प्रतीक्षा करो दोबारा कब विमान आएगा, फिर चढ़ो, फिर समीप जाओ। बड़ी दूर है ठाकुर जी की नगरी। पर इस नगरी को प्राप्त करने का एक बहुत सुंदर विमान है, थोड़ा महंगा है, पर उस विमान में यदि चढ़ गए तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, और वो है प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति के विमान में यदि आप आरूढ़ हो गए तो ये कितनी भी दूरी हो, वो इतनी द्रुत गति से चलेगा कि ठाकुर जी भी आपसे समीप आने के लिए तत्पर हो जाएंगे। थोड़े आप चलो, थोड़े वो चलेंगे, बीच में मिल जाओगे दोनों। पर इस प्रेम लक्षणा भक्ति में हर कोई नहीं चढ़ पाता, बड़ा मुश्किल है उसमें चढ़ना। सुदामा जी महाराज द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में ठाकुर जी ने उनका स्वागत किया। स्वागत करके खूब आनंद हुआ। तत्पश्चात भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए, पूरी द्वारिका में उसका छिड़काव किया। सुदामा जी लौट करके गए तो महाराज खूब सुंदर सुंदर भवन देख करके सुदामा जी तो घबरा गए। ठाकुर जी से बोले, लाला इतनी व्यवस्था में भजन ना होवे।
ठाकुर जी बोले लेकिन व्यवस्था मैंने प्रदान की हो तो भजन हो जाएगा, तुमने कमाई होगी तो भजन नहीं कर पाओगे। और व्यवस्था मुझसे विमुख होगी, अपने सुख के लिए होगी तो भजन नहीं कर पाओगे, लेकिन व्यवस्था मेरे भजन के लिए ही बनाई गई हो तो उस व्यवस्था में कोई अड़चन नहीं आएगी। एक बात सदैव याद रखना, भजन और पढ़ाई ये दोनों व्यवस्थित होकर के कभी नहीं हो सकती। इन दोनों के लिए आपको अव्यवस्थित होना पड़ेगा, थोड़ी पीड़ा में रहना पड़ेगा, थोड़ी व्यवस्थाओं से हटना पड़ेगा। बहुत व्यवस्थित होकर ना तो कोई पढ़ पाया और ना ही किसी कोई भगवान को प्राप्त कर पाया। इसलिए व्यवस्थाएं यदि हैं भी तो उन व्यवस्थाओं का प्रयोग भी ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए करो, तभी उससे भगवान प्राप्त होंगे। श्री सुदामा जी महाराज ने समस्त व्यवस्थाओं का प्रयोग ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में सुदामा चरित्र सुनाया गया। भगवान के संपूर्ण वंश को संतों ने श्राप दे दिया। श्राप देने का कारण क्या था, बहुत ध्यान से सुनिए, फिर हम कथा विराम दें। ठाकुर जी अपने बालकों को समझाते हैं कि भाई तुम लोग मेरे पुत्र हो लेकिन कभी संतों का सम्मान नहीं करते हो। किसी दिन संत नाराज हो गए तो भगवान होके भी मैं तुमको नहीं बचाऊंगा। रूप, यौवन, संपत्ति और बहुसम्मान, ये चार चीजें जब जीवन में आ जाती हैं, रूप यौवन माने सुंदर शरीर, सुंदर रूप, बहुत संपत्ति और बहुत सम्मान, ये चार चीजें जब जीवन में आती हैं तो निश्चित है पतन करने के लिए आती हैं। कब? जब पांचवी वस्तु सत्संग जीवन में नहीं होगा तब। आपके पास रूप है, यौवन है, संपत्ति है, बहुत सम्मान है, लेकिन सत्संग नहीं है तो इन चारों में से कोई एक आपको ऐसा गिरेगा नीचे, उठ नहीं पाओगे। भगवान कहते हैं मेरे पुत्रों के पास चारों वस्तु हैं, रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है, बहुत सम्मान भी है, भगवान के पुत्र हैं, लेकिन सत्संग नहीं है। इसलिए भगवान अपने पुत्रों को कहते हैं कि सत्संग किया करो, कथाएं सुना करो, संत जनों को प्रणाम किया करो, दंडवत किया करो, संतों की चरण रज माथे से लगाया करो। लेकिन भगवान के पुत्र कहते हैं ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इससे कुछ होता थोड़ी। अरे हम भगवान के बच्चे, हमको क्या जरूरत किसी को प्रणाम करने की। और एक दिन वही हुआ, संतों की परीक्षा के लिए सांब को साड़ी पहना करके ले गए सारे बालक भगवान के, और संतों से जाकर के कहने लगे नई बहू आई है, बताओ इसके गर्भ से बेटा होगा कि बेटी। संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा, पहचान गए, बोले ये कोई कन्या नहीं है, ये तो भगवान का पुत्र शांब है। बोले हमारी परीक्षा करने के लिए तुम सांब को साड़ी पहना लाए हो? भगवान के पुत्र हो तो कुछ भी करोगे। हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से एक लोह पिंड जन्म लेगा, तुम्हारा पूरा यदुवंश उसी पिंड में नाश हो जाएगा। यदुवंशियों को श्राप लग गया। एक बार किसी बात पर लड़ते झगड़ते सारे यदुवंशी आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। वो लोह पिंड घिस करके समुद्र में फेंक दिया था, वही समुद्र की लहरों से किनारे पर एर का विषैली घास बन गया। उस घास को एक दूसरे पर उठा करके फेंक दिया और समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया। भगवान ने बलराम जी को आज्ञा कर दी, भैया अब लीला पूरी हो गई, अब आप जाओ। बलराम जी शेषनाग का रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान ने कदम्ब वृक्ष के नीचे वट वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण किया। एक भेलिया ने भगवान के पैरों में बाण मार दिया। रोता रोता भगवान के पास आया, बोले मैंने तो हिरण जाना था। भगवान बोले चिंता मत करो, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। उद्धव को, मैत्रेय मुनि आदि कुछ संतों को भगवान ने अपने पास बुला करके भागवत धर्म पर प्रवचन किया। भागवत धर्म का ठाकुर जी ने अंतिम उपदेश किया, और वह उपदेश करने के बाद भगवान ने उद्धव को आज्ञा कर दी तुम बद्रीनाथ चले जाओ। मैत्रेय मुनि को आज्ञा की आप अपने आश्रम चले जाओ, वहां पर विदुर जी आएंगे, उनको यह ज्ञान दे देना। अर्जुन को आज्ञा की मेरी समस्त पटरानियों को लेकर के तुम वृंदावन चले जाओ। अर्जुन भगवान की पटरानियों को लेकर वृंदावन जाने लगा। उसको अपने गांडीव धनुष का बड़ा अभिमान था। भगवान बेलिया का रूप धारण करके आए और बीच रास्ते में सारी अपनी ही पत्नियों का अपहरण करके ले गए अर्जुन से, और अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। मानो अर्जुन को बता दिया कि अर्जुन मेरे बिना तुम किसी काम के नहीं हो। ये जो इतना अभिमान तुमने पाल लिया था ना महाभारत युद्ध में कि तुमने युद्ध किया है,
श्री कृष्ण के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। बंधुओं, सदैव याद रखना, जब भी आप कुछ बन पाते हो, श्री कृष्ण कहीं ना कहीं तो होते हैं। इसलिए कभी अपने ऊपर अभिमान मत करना कि आपने किया, क्योंकि श्री कृष्ण संग हैं, इसलिए आप कुछ कर पाए हो। अपनी सत्ता का कभी घमंड मत करना अपने ऊपर कि मैंने किया, मुझसे ये हो गया, मैंने ये सुना दिया। श्री कृष्ण है, नहीं तो अर्जुन की तरह ठाकुर जी कर जाएंगे। जिस दिन ठाकुर जी चले गए ना, वही सारी स्थिति दोबारा प्रकट हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसलिए भैया, अपने गुरु का, अपने स्वामी का और श्री कृष्ण का सदा धन्यवाद कहो। उन्हीं की कृपा से ही है सब कुछ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। श्री राधा रमण लाल की, करताल बजा के गाओ। अब अभी होली उत्सव भी करना है, चलो आगे। जय हो, ठाकुर जी कृपा से सब हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने अपनी सब प्राणियों का अपहरण कर लिया। अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुंचे और जाकर के बता दिया कि भैया ठाकुर जी तो अपनी लीला पूरी करके चले गए। और इसी बात को सुनकर के पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा दिया और पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। उन्होंने सुखदेव जी से आकर के कथा सुनी। आज कथा का अंतिम दिन है। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुमने इतने सारे प्रश्न किए, अब मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं। आज 7वां दिन है, क्या तुम मरने वाले हो? परीक्षित जी बोले, भगवान मृत्यु शरीर की होती है, मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, अपने कर्म बंधन में बंध करके इस शरीर में आया, परंतु आज आपकी कथा सुन के अब मैं मुक्त हो गया हूं, इस देह का त्याग करके परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा। सुखदेव जी बोले, बस यही समझाने के लिए 7 दिन से कथा सुना रहे थे कि देह और आत्मा ये 2 अलग वस्तु हैं, एक नहीं है। हम लोग माया में पड़ के इनको एक ही मानते हैं। आप नहीं, मैं भी मानता हूं, हम सब मानते हैं। परंतु बंधुओं, कभी जीवन में एक क्षण के लिए भी ये विचार आए कि ये देह मेरा नहीं, ये देह तो केवल माध्यम है। इस देह को कोई व्यक्ति काम के लिए माध्यम बना लेता है, कोई क्रोध के लिए माध्यम बनाता, कोई संसार के उपभोगों के लिए माध्यम, पर इस पंडाल में बैठे हम सब ने इस देह को कृष्ण प्राप्ति का माध्यम बनाया है। जब हमारे ठाकुर जी व प्रेम के बंधन में बंध करके इतनो सब कुछ कर सके, अर्जुन के रथ के सारथी बन गए ठाकुर जी। और कैसे बने? बोले, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बंधुओं, एक बात कहें, ठाकुर जी से यदि मांगना हो तो वो मांगना जो मैं आपको बता रहा हूं। खूब भजन करो, खूब ठाकुर जी से प्रार्थना करो, खूब जप करो, खूब तप करो, खूब पुण्य करो, और सबके बदले यदि मांगना हो ना तो ठाकुर जी से केवल 2 चीज मांगो कि ठाकुर जी हमारे जीवन से सुख आ जाए, दुख चले जाए। ये सब हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करते हैं। ठाकुर जी से क्यों मांगते हो उसको? जीवन में सुख आना, दुख आना, ये सब हमारे हाथ में है। ठाकुर जी कहते हैं, मैंने रावण को पुलस्त्य ऋषि के खानदान में भेजा, ब्राह्मण कुल में भेजा, तब भी राक्षस बन गया। और मैंने प्रहलाद को राक्षस कुल में भेजा, वो तब भी भक्त बन गया।
इसका मतलब हमारे कर्म निर्भर करते हैं हमारे गंतव्य किस तरीके का होगा, हमारी गति किस तरीके की होगी, हमारे कर्म पर निर्भर करता है। ठाकुर जी को उसके चक्कर में मत पालो। ठाकुर जी के पीछे पड़े हैं, पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख आ जाए, नहीं। जीवन में पूजा अनुष्ठान वैदिक कर्म कुछ भी करो, सबके पीछे दो भावना रखो। पहली भावना तो रखो, हे ठाकुर जी हम प्रेमी हो जाएं, हमारे चित्त में प्रेम प्रकट हो जाए, सबके प्रति प्रेम आ जाए, हम प्रेमी हो जाए। प्रेमी व्यक्ति कितना प्यारा लगता है, जो आपसे प्रेम करे, जो सबसे प्रेम करे। हमारे संत वृंदों को देखो, उनको हम प्रणाम क्यों करते हैं, उनको हम वंदन क्यों करते हैं? उनके चेहरे से, उनके भाव से प्रेम छलकता है, वो प्रेमी जैसे दिखते हैं। और कोई संत ऐसे ही भौं मोड़ करके बैठा रहता हो 24 घंटा, कौन जाए उसके पास? चला दे भैया तानपुरा, कौन जाए उसके पास? प्रेम के भाव से ही सब लोग जाते हैं। तो सबसे पहली तो कामना करो, हे नाथ हमारे अंदर प्रेम आ जाए, हम प्रेमी हो जाएं। प्रेमी व्यक्ति का मुख सदैव प्रसन्न रहता है, प्रेमी व्यक्ति के नेत्र सदैव खिले रहते हैं। प्रेमी व्यक्ति चाहे काला हो, गोरा हो, कुरूप हो, बिना बाल वाला हो, खूब सारे बाल वाला हो, वो प्रेमी ही लगता है, वो अच्छा ही लगता है, उसके पास बैठने पर ऊर्जा सी आती है। तो सबसे पहला तो ठाकुर जी से प्रेम मांगो, और दूसरा ठाकुर जी से वरदान मांगो, हे नाथ ऐसी कृपा कर दो हम सरल हो जाएं, हम सहज हो जाएं, हमारे अंदर अहंकार ना आए। कितना भी जीवन में कुछ प्राप्त हो जाए, हम अपने आप को कुछ समझे ना, हम सदैव सरल रहें। आप विश्वास मानिए, कई लोगों को बड़ी सामान्य बात लग रही होगी, लेकिन ये दो ही आपकी सबसे बड़ी निधि हैं, आपकी सबसे बड़ी कमाई है। पहला तो प्रेम और दूसरा आपकी सरलता। ठाकुर जी से मांगना है तो ये दो चीज मांगो और कुछ मत मांगो, और सब आपके कर्म पर निर्भर है, आपके हाथ में है, आप सब कर सकते हो। तो हमारे सिंधी समाज के लोग बहुत प्रेमी हैं, बस प्रेम में जबरदस्ती वाला प्रेम है। महाराज जी करना ही पड़ेगा, चाहे आपके हाथ पांव टूटे, हमसे प्रेम करना ही पड़ेगा। बुरा मत मानना आप लोग, हम ऐसे मजाक में बोल रहे हैं। प्रेम अधिकार देता है जबरदस्ती करने का। ऐसा नहीं है किसी ने जबरदस्ती करी नहीं है हमारे साथ, पर यहाँ के वैष्णव बहुत प्रेमी हैं, और उसमें भी वसन शाह दरबार के हमारे कालीराम साईं, उनके माताजी, उनकी गृहिणी, उनके बालक, सब इतने प्रेमी हैं, इतना प्रेम करते हैं। इसलिए वृंदावन खिंचा चला आता है उल्लासनगर। नहीं तो महाराज वृंदावन को खींचवे की सामर्थ्य अच्छे अच्छे 30 मार खान में ना है, ये वृंदावन को खींचवे की सामर्थ्य तो केवल प्रेम में है, इसीलिए वृंदावन आता है। तो आप सबका ये प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे, आप सब ऐसे प्रेमी बने रहो। प्रेम आपका चित्त कभी त्याग ना करे। तो प्रेम है कारण बार बार यहां आने का। और अब तो ऐसा भी हो गया है कि मुंबई का कोई भी क्रम है तो पहला ख्याल यहीं का आता है। अभी साईं ऐसा भी हो गया है कि मैं कहीं कथा करने जाता हूं, लोग बाग आते हैं, तो कहीं जाऊं या आऊं सब लोग कहते हैं जय श्री कृष्ण राधे राधे। सबको मैं प्रणाम करता हूं, जय श्री कृष्ण राधे राधे, सबको हाथ जोड़ के वंदन करता हूं। यहाँ की बात अलग है। अब कई बार कहीं और जगह कथा होती है, वहां जब हम जय श्री कृष्ण राधे राधे सब बोलते हैं, तभी एक बोलेगा बोल वसन गोट की। और जैसे ही बोलता है वसन गोट, मैं एक बार तो जरूर देखता हूं कौन बोला। बोले तुम वसन शाह दरबार? बोले हाँ महाराज जी वहां से। तो एक ना एक व्यक्ति वो रोक देता है, और उस समय उसका एक शब्द बोलते ही पूरा
यहीं का भाव घूम जाता है। और उसके एक शब्द बोलने से कितने सारे लोगों की याद आ जाती है, पूरे उल्लासनगर की याद आ जाती है। वषण गोट की जय, उसने ये 4-5 शब्द कहे हैं, इतने में तो मुझे उल्लासनगर याद आ जाता है, वसंत शाह दरबार याद आ जाता है, हमारे यहाँ के सब प्रेमी याद आ जाते हैं, मैया याद आ जाती हैं, साईं याद आ जाते हैं, दाल पकवान याद आ जाता है सब याद आ जाता, पूरे 7 दिन की स्मृति घूम जाती है चित्त में एक जय जयकार बोलने से। मानो ऐसा हो जाता है जैसे महाराष्ट्र की MH01, MH02 गाड़ियां चलती हैं यहां मुंबई में, और उसमें दिख जाए UP 85। कभी आप लोग कहीं बाहर जाओ और आपको उल्लासनगर की गाड़ी दिख जाए, तो आप एक बार तो जरूर उसमें झांक के देखोगे कौन है, हमारे नगर का कौन घूम रहा है। तो ऐसे ही सब लोग जब मिलते हैं और कोई उस समय कह दे वषण गोट की जय, तो फिर अपने आप आंख खोल के, ये मुझे कथा में तो नहीं दिखा था, ये वहां मैंने तो सबको देखा, मेरे को नेत्र सबको पहचान गए हैं, पीछे वाले थोड़े कम दिखते हैं, उनको थोड़ा कम देख पाया हूं, नहीं तो ये आगे की पंक्ति वाले तो मेरे को लगभग से याद से हो गए। कहीं दिख जाते हैं, कहीं कथा में, अभी नासिक में कथा थी वहां भी बहुत लोग आए, और भी कहीं कथा होती है, नागपुर में कथा थी वहां भी कोई आया, कहीं कथा होती है, वहां का एक परिकर भी यदि आ जाता है तो इतने हजारों की याद दिला देता है। तो ये प्रेम है, ऐसा प्रेम इस स्थान से सदा बना रहे। हमारा बहुत बहुत वंदन है। आज कथा का विश्राम दिवस है और परसों से कथा उड़ीसा के राउरकेला में प्रारंभ होगी। कल हम श्री जगन्नाथ महाप्रभु को प्रणाम करेंगे, श्री जगन्नाथ जी को वंदन करेंगे और उनको वंदन करने के बाद फिर राउरकेला प्रस्थान करेंगे। 16 अक्टूबर से, 16 से कब से है वहां पर मलाड में? 19 से है शायद। तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, हाँ 19 से 26 तक बंबई के मलाड में कथा है। ये मलाड वाले बैठे हैं क्या? तो मलाड में जब कथा होगी उसी समय यहां पर वर्षी महोत्सव चल रहा होगा। तो 26 को मलाड में कथा पूरी करेंगे और रात में ही धावा बोलेंगे यहां पे फिर से। तो आप सब लोग तैयारी कर लो, 26 को खूब उधम मचाएंगे। और इस बार कुछ अलग करने आएंगे हम दो, अब क्या करने आएंगे ये सरप्राइज है, लेकिन कुछ तो अलग होगा। तो 26 को यहाँ आएंगे, 1-2 दिन डेरा डाल के रखेंगे उल्लासनगर पे फिर से। छोड़ेंगे हम ना दर तेरा, इकरार कर लिया है। मैं अपने गुरुदेव के लिए गाता हूं, आज श्री वसंत शाह जी के लिए गाऊं। तूने हाथ जिसका थामा, बंदा बना हरि का। तूने हाथ जिसका थामा, बंदा बना हरि का। जिस पर हुई तेरी नजर, समझो के तर गया वो। दिल में न जाने सद्गुरु, क्या रंग भर दिया है। छोड़ेंगे हम न दर तेरा, इकरार कर लिया है। तो परमानंद, आइए अब कथा को विश्राम की ओर ले जाओ। बहुत सारी कथा बची है और हमारे पास 2-2.5 घंटे ही बचे हैं। और साईं तो बोले कि महाराज जी सब लोगों की ट्रेन सुबह की हो गई, आप तो रात भर सुनाते रहो कथा। इस दरबार की बस में आ जाए महाराज, हमको कहीं और कथा करने जाने ही नहीं दें।
मैं अभी कल परसों कह रहा था, कल ही कह रहा था, मैया को बोल रहा था मैंने कि अगर 1 महीना की कथा नासिक की जगह उल्लासनगर में हुई होती तो एक तो हम 100 पार तो हमारा वजन जाता। फूल के महाराज इतना खिलाते हैं यहाँ पे लोग, दिन रात बस खाना पीना, वो उसमें भी मैंने बड़ा रोक रखा है तो भी इतना खाना पड़ता है। ऊपर से यहाँ कथा हो तो महाराज इतना नाचना हो, इतना गाना हो, इतना आनंद हो, इतना उत्सव हो, उत्सवात्मक कथा होती है यहाँ पर, तो बड़ा आनंद का भाव है। कथा